नीट पीजी काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है मंजूरी। ओबीसी छात्रों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा और इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए सरकार की योजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। नीट पीजी के छात्रों को राहत दी गई है। काउंसलिंग की राह अब साफ हो गई है। फिलहाल 8 लाख की आय सीमा के तहत ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जा सकेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। नीट पीजी काउंसलिंग में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ चुके। निजाम, एक बड़ा फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या जानकारी खबर पर? नीट पीजी का मामला जिस तरीके से लंबे समय से कह सकते हैं कि पूरे देश को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि हमें लगातार डॉक्टरों की जरूरत है, कोविड लगातार फैल रहा था और इस स्थितियों में हमें नीट पीजी की काउंसलिंग कराने की बहुत सख्त जरूरत थी। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखिए लगातार पिछले 2 दिन से सुनवाई करते हुए साफ तौर से कहा कि अब हमें कुछ राष्ट्रहित में तो फैसला लेना ही होगा और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और साफ तौर से कहा है कि नीट में जो आरक्षण की बात को लेकर विवाद है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने जब कहा था कि नीट में जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण और साथ ही जो ओबीसी है उसको 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। पहले भी अलग अलग जो केंद्र की ओर से जारी की गई विज्ञप्तियां हैं उसमें दी गई थी। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस बार हमें ये आरक्षण देना चाहिए। इसके बाद की परिस्थितियों को हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसको स्वीकार कर लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात थी उसको स्वीकार कर लिया। और देखिए कि इसमें बहुत जो विरोध किया गया था वो इसी बात पे किया गया था कि नीट पीजी में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्वीकार कर लिया कि इसमें आरक्षण देंगे हम। और चूंकि अब नीट काउंसलिंग की जो देरी हो रही है वो किसी भी तरह से राष्ट्रहित में नहीं है और ऐसे में ये फैसला जरूरी है कि हम आरक्षण देते हुए इस नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया को शीघ्र से शुरू करें। तो जिस तरीके से देखिए कि लंबा इस मामले में विवाद भी कह सकते हैं, लेकिन जो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आखिरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिफारिशें हैं, जो एक आयोग बनाया था उसकी जो कमेटी की सिफारिशों को भी उसके आधार पर कहा था कि ये दिया जाना जरूरी है। कल भी जो कोर्ट ने एक तरह से अपना थोड़ा सा रुझान बताया था कि वो चाहती है कि इसके फेवर में बोला था कि ईडब्ल्यूएस जो 8 लाख की सालाना आय वाले जो लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं उनका ये विरोध था कि किसी भी तरह से जो 8 लाख की जो रिजर्वेशन वाली 8 लाख रुपए की जो सालाना आय वाली बात है तो कमजोर करती है आरक्षण को। लेकिन यही है सुप्रीम सरकार ने जब कहा कि वो एक परिवार में अगर 3 लोग हैं और 3 लोगों की 3-3 लाख आय है तो वो उसमें श्रेणी में नहीं आएंगे। इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि इससे जो आने वाले टाइम में जो नीट काउंसलिंग की लगातार देरी हो रही थी और इसके विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पे थे, वो आखिरकार अब जाकर काउंसलिंग पूरी हो पाएगी। निजाम, देखिए 2 बातें बताइए। पहली बात ये कि इस फैसले से ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा और दूसरी बात ये कि जो फैसला लिया गया है उससे कहीं ना कहीं नीट पीजी के छात्रों की जो काउंसलिंग जो राह है जिसके लिए वो लगातार कह रहे थे वो राह साफ हो चुकी है। ये कितनी बड़ी खबर है इन दोनों के लिए? देखिए बहुत बड़ी 8 महीने की देरी, मतलब आप देखिए कि नीट पीजी कोर्सेज में एडमिशन को लेकर 8 महीने की देरी बहुत बड़ी एक कह सकते हैं समय है। क्योंकि अगर अभी ऐसा देरी होगी तो फिर ये डॉक्टर कब पहुंचेंगे, कब हमारे उस जो मेन स्ट्रीम है उनमें वो आ पाएंगे, तो ये देरी बहुत लंबी है। तो ऐसे में बेशक इसका एक बड़ा प्रभाव जो है ईडब्ल्यूएस को भी मिलेगा, उस वर्ग को फायदा मिलेगा कि उसको आरक्षण दिया गया है। निस्संदेह ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उनको फायदा मिलेगा। लेकिन ये भी है कि आने वाले वक्त में जो काउंसलिंग की देरी हो रही थी, 8 महीने की देरी हो चुकी है, वो फिलहाल कह सकते हैं कि उस पर एक विराम लग गया है। जो प्रदर्शन लगातार चल रहे थे रेजिडेंट डॉक्टर्स के, उनकी भी बात कल सुनी गई है और फाइनली देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि वो राष्ट्रहित में फैसला सुना रही। तो बेशक ये राष्ट्रहित में एक बड़ा फैसला है। बहुत शुक्रिया आपका निजाम, तमाम जानकारी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं पीएम सुरक्षा चूक मामले की।